राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और भाजपा मंत्री नीरजा शर्मा ने सिंचाई विभाग कार्यालय पहुंचकर चंबल लिफ्ट परियोजना की प्रगति की जानकारी ली और उनमें अधीक्षण अभियंता सुरेश मीणा, अधिशासी अभियंता विजय लाल शर्मा, सहायक अभियंता गिरिराज सिंह और अन्य विभागीय अधिकारी कर्मचारियों के साथ सागरपाड़ा कैंप पहुंचकर 132 kV GSS के लिए चंबल फीडर का जायजा लिया और उसके बाद परियोजना के विभिन्न बिंदुओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान नीरजा शर्मा ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। भाजपा नेत्री ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि अक्टूबर माह तक खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए ताकि किसानों को समय पर राहत मिले। साथ ही भरोसा दिलाया कि भाजपा किसान हितों को सर्वोपरि रखते हुए हर समय प्रयासरत हैं, परियोजना से जुड़ी सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान कराएं। और उस दौरान अधिकारियों ने बताया है कि परियोजना न केवल सिंचाई बल्कि पेयजल संकट से राहत देगी। जलदाय विभाग, पेयजल आपूर्ति, कृषि विभाग और स्प्रिंकलर प्रणाली के लिए सब्सिडी प्रदान करेगा। अक्टूबर तक किसानों को नियमित सिंचाई जल मिलना चाहिए और परियोजना जून 2025 तक पूरी होगी। मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता जयवीर पोसवाल, पूर्व उप जिला प्रमुख केदार पोसवाल, पूर्व जिला प्रमुख रामवती जाटावौर, मरीना मंडल अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा, नायला मंडल अध्यक्ष कुमार सेन, पंचायत समिति सदस्य सुदीप कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता परियोजना को लेकर के निरीक्षण मैडम के साथ किया, क्या पाया उसमें? मैडम के साथ पहले हमारी मीटिंग एडिशनल चीफ इंजीनियर मिस्टर दिनेश कुमार अग्रवाल जी के साथ हुई थी ऑफिस में जी। और उनके निर्देश पर मैं और हमारे एसई साहब मिस्टर सुरेश मीणा जी साथ साथ निकले थे। और सबसे पहले हम इंटेक वेल पर गए। इंटेक वेल पर जहाँ से पानी चंबल से हमें लिफ्ट अप करना है तो वहाँ से हमें 6.54 क्यूमेक्स पानी उठाना है चंबल में से, और अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक वो पानी हमें पब्लिक को देना है। 39,980 हेक्टेयर ज़मीन में सिंचाई होगी। स्प्रिंकलर सिस्टम से पूरा सिंचाई का सिस्टम है और इंटेक वेल का काम मोस्टली 90 से 92% कम्प्लीट हो चुका है और हम 31 मई तक उसे 100% पूरा कर लेंगे। अक्टूबर महीने तक जो पानी मिलेगा तो वो कैसे मिलेगा? उसका मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ। चंबल से पानी उठाने के बाद में ये पहले हमारी 16 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इसकी विस्तृत समीक्षा की गई, जिसमें हमारे एसीएस सर मिस्टर अभय कुमार जी, हमारे मंत्री जी और हमारे चीफ इंजीनियर के साथ में एक एक बिंदुवार धौलपुर लिफ्ट को लेकर के उनकी मीटिंग हुई थी और उन्होंने टाइमलाइन जारी कर दी है सीएम साहब ने कि ये काम इतने टाइम में, ये काम इस तारीख तक और ये काम इस तारीख तक पूरा करना है और हम मिशन मोड में इसी तरीके से काम को पूरा करें। इससे पहले आपने या आपके उच्चाधिकारियों ने कितनी बार दौरा किया था चंबल जो लिफ्ट परियोजना का कार्य चल रहा था? क्योंकि 2017 के बजट में ये पारित हुई थी, सौगात मिली थी 2017 के बजट में और कार्य काफ़ी धीमी गति से भी चला है। तो इसके लिए मैं आपको डिटेल में कुछ नहीं बोल सकता हूँ, अपने अधिकारियों के बारे में कुछ नहीं बोल सकता कि क्यों नहीं हुआ। मेरा सवाल केवल मैं आपको बता रहा हूँ कारण क्या रहे ढाई महीने हुआ है और मेरा टाइम तो मोस्टली कांग्रेस गवर्नमेंट में गंगानगर, बाड़मेर और उधर रहा था। अब मैं इधर आ गया हूँ और धौलपुर लिफ्ट के काम को देख रहा हूँ। मेरा सवाल व्यक्तिगत आपसे नहीं बट सिस्टम से है। तो सिस्टम से है तो सिस्टम की गलती रही होगी या कोई कंपनी की गलती। क्योंकि प्रॉब्लम तो कोरोना पीरियड की रही। 2.5 साल तो कोरोना पीरियड में वर्क स्टार्टअप टेकअप नहीं हो पाया। फिर उसके बाद कुछ कामों में कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। अब लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम है, डिग्गियों को कंस्ट्रक्शन कराना है, लैंड नहीं मिल पा रही है। हमें MBR बनाया है बसिंग कार्य में, इसकी लैंड एक्विजिशन में टाइम लग गया। कुछ अप्रोच रोडों की बनाने में टाइम लग गया। 132 kV GSS डेडिकेटेड फीडर तैयार किया है, उसके लिए लैंड मिलने में काफ़ी टाइम लगा। अब जैसे सोलर पावर प्लांट लगाना है हमें, वो 30 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट है और वहाँ हम बिजली बनाएंगे और 132 kV को देंगे। वो अभी करीबन 6 अप्रैल को अभी लैंड अलॉट हो पाई है 140 बीघा। कलेक्टर साहब ने अभी किए, काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ज़मीन का भी एक इशू था। अब क्या माने कब तक कार्य अब पूरा आप हो ये जाएगा? माने कि 100% कोशिश की जा रही है। 31 जुलाई तक पानी हम चला देंगे और पानी से जितनी डिग्गियां कनेक्टेड हो गई हैं उन डिग्गियों में पानी आ जाएगा और जो MBR हमने बनाया है उसमें पानी भर देंगे। उसके बाद 31 जुलाई को टेस्ट अप होने के बाद और कोई छोटी मोटी कमियां रह जाएंगी उनको पूर्ववर्ती सरकार व अधिकारियों को मद्देनजर रखते हुए जो इस समय पर जो सरकार का सिनारियो या अधिकारी का सिनारियो है, तो यहाँ क्षेत्र की जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं चंबल लिफ्ट परियोजना को लेकर। उम्मीदें पूरी होंगी। अक्टूबर तक किसानों को पानी मिलेगा क्योंकि यहाँ का जो
पानी का सिस्टम देखा जाए तो मुझे लगता है पश्चिमी राजस्थान जैसी हालात यहाँ बन चुकी है। मैं समझता हूँ, लोकल का ही रहने वाला हूँ, सारी चीज़ें मुझे पता है कि पानी की क्या समस्याएं हैं। और यहाँ पानी धौलपुर चंबल लिफ्ट मेरा सवाल इसलिए सर, क्योंकि कभी कभार क्या है कि एक प्रेस वार्ता में वादे भी रह जाते हैं कि साहब या अक्टूबर तक या जुलाई तक पानी मिल जाए, लेकिन धरातल पर वो आए। धरातल पर आज मैंने भी अपने सारे लोगों ने जल करके, सारे राजनेताओं ने देखा है, पूरा फील्ड में भी देखा है, काम धरातल पर है। ये नहीं कि कोई वादे पूरे हों, और टाइम लिमिट दे रखी है हमें सीएम साहब ने, उस टाइम लिमिट में हम काम पूरा करेंगे। सर इससे क्या सिंचाई तक ही ये व्यवस्था सीमित रहेगी या पेयजल पर भी इसका उतर टोटल पाएगी? पानी सिंचाई के लिए है, फिर उसका 10% पानी पेयजल के लिए है। वो पेयजल के लिए पानी हम पीएचईडी को अपने बसई कार्य पे जो डैम बनाया है उसमें से 10% पानी हम देंगे। 10% का मतलब है हमारा 10.28 MQM, 10.28 MQM पानी हम पीएचईडी को देंगे। और पीएचईडी अपनी स्कीम अलग बना करके और फिर डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन डाल के वो पानी सर पीएचईडी। ये संभव कैसे होगा? जैसे मैंने पाइपलाइन देखी है तो जो पिछले पेज में काम हुए, अब किसान हल्की जुताई करता है जब ट्रैक्टर से, तो उसके साथ में पाइपलाइन बढ़ के आ जाती है। नहीं, कुछ मैं बताऊंगा आपको, हमारे नॉर्म्स के हिसाब से ग्राउंड लेवल से 1 मीटर डेप्थ पर हमने एचडीपी पाइपलाइन डाली है, एमएस पाइपलाइन डाली है, डीआई पाइपलाइन डाली है। अब राजाखेड़ा बेल्ट में क्या है, ज़्यादातर भट्टों का एरिया है और लोगों को पैसा मिलता है उससे लैंड की मिट्टी बेचने से, तो वो 1 मीटर डेप्थ की मिट्टी बेच देते हैं। तो कुछ पाइपलाइनें कुछ जगह हो गई हैं जो कंपनी नहीं सर, जहाँ एक सेकंड, जहाँ जीबीपीआर कंपनी काम कर रही है, अगर कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो 8 साल की उसकी ओएनएम पीरियड की गारंटी है। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो 8 साल तक वही कंप्लीट रिपेयर करके और पानी पहुंचा के देगी। ये उसकी पूरी 100% ठीक जी, धन्यवाद। चंबल लिफ्ट नहर परियोजना के कार्य को लेकर आज आपने निरीक्षण किया है, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? हाँ, हम लोग आज सुबह 10:30 बजे से सारे लोग, मेरे साथ बहुत कार्यकर्ता थे और ऑफिसर्स थे, जिन्होंने हमको कि चंबल लिफ्ट परियोजना का सर्वे करने निकले थे। सबसे पहले तो हम एडिशनल चीफ इंजीनियर से हमारी मीटिंग हुई। वहाँ पे उनसे मीटिंग करने के बाद, सब कुछ पूछने के बाद, फिर हम अपने इरिगेशन डिपार्टमेंट से हमारे साथ काफ़ी स्टाफ, चीफ एक्सीएन साहब, एएन, सब लोग हमारे साथ थे। उन्होंने हमको सब सर्वे करवाया। हम गए पहले चंबल इंटरक्वेल, फिर हम सागरपाड़ा कैंपस, उसके बाद हम 132 केवी डेडिकेटेड जीएसएस, जो कि केवल और केवल चंबल लिफ्ट के ही काम आएगा, वो बना हुआ था। वहाँ पे भी हमने काम जा कर के देखा, काम सेटिस्फैक्ट्री था। कई जगह पर काम 90% तक पूरा हो चुका है, कुछ जगह पर काम 1 से 1.5 महीने में पूरा होने के लिए है। फिर हम गए बसई कारे, हमने डैम देखा वहाँ पे, किस किस्म से पानी वहाँ पर आएगा और फिर आगे किस तरह से सप्लाई जाएगी, पाइपलाइंस कैसे बिछाई जाएंगी। हम ये भी देखना चाह रहे थे कि ये जो काम हो रहा है किस स्पीड से हो रहा है और क्वालिटी क्या है, क्वालिटी कंट्रोल है या नहीं है। पेयजल आपूर्ति की दृष्टि से चंबल लिफ्ट योजना में आप इसको कितना प्रभावी मानती हैं, और खासकर गर्मियों के दृष्टिकोण से? जी, तो मैं आपके माध्यम से, आप सभी लोगों के, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, और जब मेरी इन ऑफिसर्स से बात हुई तो इनके माध्यम से भी मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अक्टूबर में किसानों को पानी मिलने लग जाएगा। ये बात मेरी सबसे मीटिंग करने के बाद, चीफ से मीटिंग करने के बाद, सारे ऑफिसर से मीटिंग करने के बाद मैं आपको आज कह रही हूँ। नहीं तो इससे पहले भी जब मैं गांव में जाती थी, सब मेरे से कहा करते थे पानी कब आएगा, पर मैंने कहा जब तक मैं पूछ नहीं लूँ, जब तक, तो पानी अगर आ जाएगा तो किसान खुशहाल रहेगा। खूब पानी है, भरपूर पानी है, पानी की कोई कमी नहीं है। चंबल के किनारे रह के भी हमारा किसान प्यासा, खेत सूखे, ये सब था। तो ये जो काम चल रहा है ये सेटिस्फैक्ट्री है और इससे किसानों को बहुत लाभ होगा। क्या जून तक कार्य पूर्ण होने की संभावना यथार्थ संभव है, या फिर पानी कैसे आएगा, कैसे हो सकता है? अभी आपकी इन बातों का जवाब मेरे साथ एक्सीएन साहब बैठे हैं, आपको डिटेल्ड देंगे। आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी, किस तरीके से पानी आएगा, क्या क्या उसका प्रोसीजर होगा
और कैसे वो अक्टूबर में किसानों को मिलेगा, वो अभी मेरे से पूछने के बाद आप इनसे करिएगा, इसीलिए मैं इनको अपने साथ लेकर के आई। मैडम, आज आपने कार्य का निरीक्षण किया तो उसमें कुछ अनियमितताएं भी पाई गई? थोड़ा सा जैसे कहीं पर थोड़ी बहुत अनियमितता थी, कॉन्ट्रैक्टर जो थे उनके बिहाफ पे, वो हमने उनको पॉइंट आउट कर दिया। जो वहाँ पे हमारे सारे ऑफिसर्स थे उनको हमने पॉइंट आउट किया है कि कहाँ पर क्रैक्स हैं, कहाँ पर क्या दिक्कत है और स्पीड अप क्यों नहीं हो रहा है, काम स्पीड अप क्यों नहीं हो रहा है। अब इस समय पे जो आज दिखाया और जिस स्पीड में काम चल रहा है, मेरा मानना है काम जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो पूर्ववर्ती सरकार ने इसे इतनी गंभीरता से क्यों नहीं लिया? आप ठीक कह रहे हैं, इस बात को मैंने भी बहुत बार सोचा। जब हमारी पहले बीजेपी सरकार थी तो हम वसुंधरा राजे जी हमारी सीएम थी, उन्होंने चंबल लिफ्ट परियोजना की ये सौगात हमको दी थी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई और काम लगभग ना के बराबर हो गया। कितनी भी बार वो लोग बहुत बार जीते, बहुत बार, लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने कभी नहीं सोचा। वो मेरे को ऐसे लगता है वो कभी नहीं चाहते कि यहाँ राजा खेड़ा के लोगों का किसी भी किस्म का विकास हो, क्योंकि जितना ये पिछड़े रहेंगे उतना उनके दरवाजे पे जाएंगे, उतनी बार उनके पैर छुएंगे, अपनी परेशानियों से जूझते रहेंगे और वो लोग उन पर अत्याचार करते रहे। इस तरीके का था। अगर वो थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते तो आज जनता को, किसानों को पानी मिल जाता, हमारे किसान खुशहाल हो जाते, जनता खुशहाल होती। जी धन्यवाद।